Hi everyone, welcome back to the channel. तो यार before moving on today's topic, let me give you a brief introduction about myself. तो I am Rachit, currently working as a SD at Amazon. Also, I am a Asia West Continental finalist whose team secured All India Rank 11 in ICPC मथुरा Regionals. ठीक है, तो यार एक बार जल्दी से ना डैशबोर्ड पे चलते हैं. तो इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो वी आर फॉलोइंग दिस एरे सीरीज जहाँ पे वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू एरेज, ट्रेवर्स करना, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, to and we will be moving to very advanced things like this competitive programming stuff as well. तो उसकी भी कुछ प्रॉब्लम रखी है. आइडिया बेसिकली ये है कि यार देखो, वी हैव जितने भी यूट्यूब पर वी हैव गोन फॉर एरे टॉपिक्स, राइट, सब पे रिपीटेड प्रॉब्लम्स होती हैं. इफ यू रियली वांटेड टू नो एरे डिफरेंट पैटर्न्स, तो आप उस पर्टिकुलर पैटर्न की सिर्फ वही रिपीटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. बट मेरा आइडिया ये नहीं था, ऑल्दो इट ऑल्सो हैज सम रिपीटेड प्रॉब्लम, बट आई वांट यू टू प्रोवाइड अ कंप्लीट लाइब्रेरी ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, जहाँ पे यू कैन सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम क्या क्या है वो देखते हैं पहले. तो आज हम एक ही प्रॉब्लम करेंगे विच इज नेक्स्ट परम्यूटेशन, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग दिस सिंगल नंबर. इसमें हम सीखेंगे बिट मैनिपुलेशन. काफी बेसिक मैं बताऊंगा व्हाट आर बिट ऑपरेटर्स वगैरह, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए हम करते हैं बिट मैनिपुलेशन. कल हमने ये कर लिया था प्रोडक्ट ऑफ एरेज एक्सेप्ट सेल्फ. ठीक है, अब करेंगे ये वाला नेक्स्ट परम्यूटेशन. तो जल्दी से प्रॉब्लम पे आते हैं. प्रॉब्लम आई, हमने पढ़ी, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता ही देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या कह रही है. प्रॉब्लम कहती है यार देखो, आपको ना एक एरे गिवन है. ओके, लेट्स से एरे इज 1 2 3. ठीक है, आपको इसकी नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड करनी है. नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या है? नेक्स्ट परम्यूटेशन ये है कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक तुम्हारे पास ना नंबर है, एरे को मैंने नंबर में रिप्रेजेंट किया. मान लो एरे कुछ ऐसा है 1468, ऐसा कुछ है. ठीक है, तो मैंने कहा मैं इसको एक नंबर बना रहा हूँ, यानी ये बन गया 1468, यानी 1468. तो नेक्स्ट परम्यूटेशन इज व्हाट, कि इन्हीं नंबर को यूज करके नेक्स्ट ग्रेटर नंबर क्या बन सकता है, विच इज 1486, राइट. जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर नंबर. इन डिजिट्स को यूज करके काफी नंबर बन सकते हैं. 8641 सबसे बड़ा बन सकता है, सबसे छोटा यही है, राइट. सबसे छोटा यही है 1468, और एक बन सकता है 6481. काफी सारे बन सकते हैं. मैंने कहा नहीं, हमें बस इससे नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए विच इज 1486. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है. इतनी सी है. यू कैन रीड इट कि भाई आपको ना एक परम्यूटेशन ऑफ एन एरे इज इंटीजर जहाँ पे सीक्वेंस होता है. परम्यूटेशन क्या होती है? परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी एरे के एलिमेंट है उनको रीअरेंज करना, वो उसकी परम्यूटेशन है. फॉर एग्जांपल दिस 1 2 3 की परम्यूटेशन क्या हो सकती है? 3 2 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1, ऐसे भी परम्यूटेशन हो सकती है. ठीक है, ये सारी परम्यूटेशन है. और ये तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. और 3 1 3 की क्या हो सकती है? 1 3 3. ओके जी. 3 3 1, और तो कुछ नहीं होगी आई गेस. 1 3 3 या, ठीक है. 1 3 नहीं होगी क्योंकि दोनों दोनों 3 आने चाहिए. मतलब सेम साइज की सेम एलिमेंट्स को यूज करके जो भी रीअरेंज करके हमारे पास एरे बनता है वो हम परम्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. तो ये कहता है कि भाई नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालनी है, लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर होना चाहिए. लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर इज अ गुड थिंग कि भाई 1 2 3 है, इसका लेक्सोग्राफिकल ग्रेटर 1 3 2 होगा. ठीक है, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर आई नो यू गाइस नो, बट अगर नहीं जानते तो फिर भी जो डिक्शनरी में होता है वो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होता है. यानी यानी पहले आएगा ए. अगर डिक्शनरी में ए भी होता है ना, पहले आएगा 1, ओके, फिर आएगा 2. और अब सपोज करो हमारे में नॉर्मली अगर हम ऐसे लिखे तो 1 सबसे छोटा है, 2 और देन 11, राइट. पर लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में ये नहीं कहते, हम कंपेयर करते हैं डिजिट्स को. जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 से बड़ा 1 1, उससे बड़ा 2, क्योंकि पहले डिजिट यहाँ पे 2 है, यानी डिक्शनरी वाइज. ओके, तो ये होता है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर. तो ये बोला है भाई साहब आपको नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर निकालना है. काफी सिंपल सवाल है. अब करे तो करे कैसे जी? तो यार देखो, एक नंबर ले लेते हैं. मान लो मैं लेता हूं ऐसे, खुद बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा. ले लेते हैं क्या ले 1, देन लेट्स से 9 8 7.
इसका नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होगा? इसका नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होगा विच इज 7189। हाँ या नहीं? यही तो होगा 7189। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। इसका क्या होगा? 41 होगा। 134 ले लेते हैं, इसका क्या होगा जी? 143 होगा। और अगर मैं लिखूं 1343, इसका क्या होगा जी? इसका होगा 1, ओके जी, 4 सॉरी 1433, यही होगा। एक और एग्जांपल लूं, 154 सॉरी नॉट 13543, इसका क्या होगा जी? इसका होगा 14335। ठीक है, कोई भी नंबर हो, आपको उसका नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर फाइंड करना है। पर ये मैं फाइंड कैसे कर रहा हूँ? तो एक पैटर्न देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना पीछे से ट्रेवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे से ट्रेवर्स कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, 321 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर होगा? नहीं होगा। ओके, क्या 48 का होगा? बिल्कुल होगा जी, 84 है। क्या 84 का होगा नेक्स्ट? नहीं होगा जी। क्या 211 का होगा नेक्स्ट ग्रेटर? नहीं होगा। 122 का हो, 121 का हो सकता है, 112 का हो सकता है, पर 1212 का नहीं हो। तो आपने एक पैटर्न देखा इसमें, यानी उन नंबर्स का कभी नेक्स्ट ग्रेटर होगा ही नहीं जो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे फॉर एग्जांपल 321, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा बन ही नहीं सकता ना, इससे बड़ा नंबर, यूजिंग दीज नंबर्स ओनली। ठीक है, ऑल्सो ऑल्सो तो अब चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम पे। पहले तो हमें -1 की कंडीशन पता लग गई। अगर एरे मेरा सॉर्टेड है, एरे इज सॉर्टेड, कैसे? डिक्रीजिंगली, तो जी -1 आंसर है। ओके, और आंसर कब आएगा? आंसर आएगा ऐसे केस में 1343। इसका क्या होगा? तो यार देखो, मैंने बोला अगर मेरे पास 3 होता है उसका कोई लेक्सोग्राफिकल बनता ही नहीं है। 43 है उसका भी नहीं बनेगा, लेकिन 343 का बन सकता है। 343 का क्या होगा? 433। एक और देखें, 1354। 54 का कुछ बन सकता है ना? बड़ा नहीं। इसका बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। क्या बन सकता है? 435 1435। तो क्या करेंगे हम? देखेंगे पीछे से ना, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे जब तक मेरा सॉर्टेड चल रहा है, चलने दो, क्योंकि सॉर्टेड के केस में -1 ही है आंसर। लेकिन अगर मुझे कहीं भी मुझे डिप मिला, डिप इन द सेंस जैसे 5 के बाद इंक्रीजिंग नहीं हो गया, डिक्रीजिंग हो चुका है, यानी अगर मेरा पीछे से इंक्रीजिंगली शॉर्ट चल रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब अभी तक नहीं बन सकता। लेकिन जैसे ही मुझे फर्स्ट डिप मिलेगा, दिस वन, मैं कहूंगा रुको, यही यहीं से मुझे चेंज करनी है चीजों को। ठीक है, यहां से मैं चेंज कैसे करूं? यहां से मुझे चेंज करना है कि यार देखो यहाँ पे डिप है ना, यहां तक सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर जो पीछे इससे जस्ट बड़ा है वो लाके चिपका दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? करके देखे, 1354। मैंने कहा यहाँ भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे मेरा डिप आ चुका है, मैंने कहा इससे जस्ट बड़ा क्या है? 4 है जी। 4 को यहाँ पे ला दो, स्वैप कर दो, मतलब 1353, सॉरी 1453। क्या आंसर आ गया? नहीं आया, अभी भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आंसर क्या होगा फिर? बचे हुए को रिवर्स कर दो, 1435, ऐसे मुझे आंसर मिलेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यार, नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन क्या होती है कि भाई हमें ना, हमने एरे में पीछे से देखा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग चल रहा है, मतलब उनका बना ही नहीं सकते हम। नेक्स्ट ग्रेटर वही होगा जितनी छोटी यूनिट या 10th प्लेस को आप चेंज कर सकते हो उतना बेटर है ना। जितनी छोटी, मतलब यूनिट प्लेस को तो चेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर 10th प्लेस को फॉर एग्जांपल जैसे ये ले ले, 213, तो मैं कह रहा हूँ ये 10th प्लेस है, अगर मैं यहीं चेंज कर दूं तो मैं 100th प्लेस पे चेंज करके नेक्स्ट नहीं उससे भी बड़ा बना दूंगा, तो 231 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी जहां भी मुझे पहला डिप मिला मैं वहीं चेंज करना पसंद करूंगा। ऑब्वियसली वंस प्लेस पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 10th प्लेस से लेके अप टू जो भी जितने भी डिजिट्स है
वहां तक मुझे मिल सकता है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, स्टेप वन, फाइंड, फाइंड क्या करो जी, फाइंड करो फर्स्ट डिप, फर्स्ट डिप, डिप मतलब कि करंट जो नेक्स्ट एलिमेंट है पीछे से चलते हुए, ठीक है, यानी आई माइनस वन फॉर एवरी आई, फॉर वेरी फर्स्ट आई, वेरी फर्स्ट आई, if ARR of I minus 1 is lesser than ARR of I। अगर ऐसा है जी, तो यही तो हमें चेंज करना है, ठीक है, यही तो हमारा डिप है। तो पहला हमें करना है ये वाला स्टेप पूरा, कि हमें मेरा पहला डिप चाहिए, ओके जी। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा उसे मैं उससे जस्ट बड़े से रिप्लेस कर दूंगा। देखो यहाँ भी एक कैश है, मैंने कहा 1 3 5 4, तो यहाँ तुमने बोला इससे जस्ट बड़ा 4 है, 4 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 1 4 5 3 और फिर बाद में इसको रिवर्स कर दिया। तो तुम कहोगे यार जो सबसे लेफ्ट राइट मोस्ट है उससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं कहूंगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 3 5 3, इसमें क्या है, पहला डिप मुझे 3 पे मिला, क्या मैं 3 से 3 चेंज करूं कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। दूसरा एग्जांपल 1 3 5 2, मैंने कहा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डिप मिला, तो मैंने क्या 1 2 5 3 कर दिया, ये तो और छोटा हो गया ना, तो मुझे बड़ा चाहिए, नेक्स्ट चाहिए, तो मुझे इससे जस्ट बड़ा फाइंड करना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा कुछ है 1 3 6 5 4 6 5 3 2, तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, पहला डिप मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इससे नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए बस, इससे नेक्स्ट ग्रेटर है जी 5, तो मैंने 5 और 3 को रिप्लेस कर दिया, 1 5 6 3 3 2। अच्छा, बाकी को मैं रिवर्स क्यों कर रहा हूँ, देखो अब मैंने क्या है, कोई आईएथ प्लेस को, आईएथ प्लेस को बड़ा बना दिया, ठीक है, जो मे बी 10th प्लेस हो सकती है, 100th प्लेस हो सकती है। अगर वो 100th प्लेस है तो 0 to 10th प्लेस, आई यूनिट प्लेस से 10th प्लेस तक के जो नंबर है उन्हें मैं इंक्रीजिंगली सॉर्ट कर दूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो छोटे हो जाएंगे यानी नियरेस्ट वैल्यू पे जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने स्विच करा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, लेकिन अगर मैं इनको सबसे छोटा बनाऊं तो सबसे छोटा होता है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, विच इज 2 3 3 6, तो यही तो नेक्स्ट बड़ा है मेरे पे, यही तो नेक्स्ट ग्रेटर है ना? तो ऐसे करना है। अब क्या मैं इनको सॉर्ट करूंगा, मैं कहता हूँ सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इनको बस रिवर्स कर दो, अपने आप सॉर्ट हो जाएंगे। रिवर्स करके सॉर्ट क्यों होंगे, देखो यहां से यहां तक हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे ना, यानी ये राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग हो जाएंगे। अब यू माइट से भाई हमने स्वैप भी तो करा था, है ना, स्वैप भी तो करा था हमने, अगर हम स्वैप कर रहे हैं तो क्या गारंटी इंक्रीजिंग होगा, मैं कहता हूँ गारंटी है इंक्रीजिंग होगी, क्यों, क्योंकि हमने कराया उससे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट्स के साथ स्वैप, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा एरे था 2 5 6 8, और जो नंबर था वो 3 था, तो मैंने कहा 2 से तो मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि 2 से अगर अगर वो 2 से छोटा होता तो 2 ही रिप्लेस हो चुका होता, लेकिन वो 5 से छोटा है तो 5 रिप्लेस हुआ, है ना। तो यानी प्रीवियस वैल्यू तो सारी इससे छोटी है, और नेक्स्ट वैल्यू एटलीस्ट इससे बड़ी होगी या फिर इसके बराबर होगी, तो सॉर्टेड तो अब भी रहेगा ना, है ना। एग्जाम्पल ले लेना एक दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स है दोबारा देखते हैं। स्टेप वन, फाइंड फर्स्ट डिप, कहां से कहां तक, राइट टू लेफ्ट चलते हुए। स्टेप टू, स्वैप आईएथ, जो डिप वाला मेरा वो था, जिस एलिमेंट पे जाके डिप हुआ था, आईएथ विद एनी, विद नेक्स्ट ग्रेटर, या नेक्स्ट ग्रेटर थोड़ा जस्ट ग्रेटर वैल्यू फाउंड इन राइट साइड। यानी ये कह रहा है मान लो 1 3 5 4 3 है, तो मुझे पहला डिप मिला 3 पे, तो इसे उससे स्वैप करना है जो इससे जस्ट ग्रेटर है, जस्ट ग्रेटर यहाँ 4 है, ग्रेटर तो 5 4 है पर जस्ट ग्रेटर 4 है, तो उससे स्वैप कर दो। स्टेप 3, तो यहाँ पे ये आईएथ कैरेक्टर था, मान लो ये आई था, तो रिवर्स
एरे फ्रॉम i प्लस वन इंडेक्स टू n, यानी i ये है तो i प्लस वन इंडेक्स से ये वाला जो भी बचा हुआ है इसको रिवर्स कर दो तो ये 5 4 3 से हो जाएगा। पहले तो स्वैप कर देंगे तो 4 3 हो जाएगा और 5 3 से हो जाएगा 3 3 5, 1 4 3 3 5 ऐसे आंसर आ जाएगा। जल्दी से कोड करें जी। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ ARR, ठीक है। लूप चलाते हैं, 4 int i इक्वल टू n माइनस टू से चला लूं। n माइनस वन से चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को यही नहीं, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस इफ मेरा ARR ऑफ i इज लेसर देन ARR ऑफ i माइनस वन है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ब्रेक कर दो और ये इंडेक्स को स्टोर करा लो। इंडेक्स को स्टोर कराने का तरीका मैंने बोला IND ले लेते हैं डिप इंडेक्स और उसमें अभी के लिए -1 रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे IND इक्वल टू आई। ऑल्सो अगर मेरा इफ मेरा IND कभी अपडेट ही नहीं होता है, इफ मेरा IND कभी अपडेट ही नहीं होता है तो क्या करेंगे? एज सिंपल एज दैट, मतलब कोई डिप कैरेक्टर है ही नहीं, यानी नेक्स्ट परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला है कि मोर फॉर्मली ऑल द परम्यूटेशन इफ सच नो दायरे मस्ट बी, ओके ओके ओके। तो ये भी देखो, ये भी काफी सही चीज बोली है। इन्होंने बोला है कि अगर कोई अरेंजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी इफ मेरा IND इक्वल टू इफ लगाना था, इफ मेरा IND इक्वल टू -1 ही है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है, मान लो 3 2 1 है, ठीक है। मान लो मेरा एरे है 3 2 1, तो इसकी नेक्स्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग, ठीक है। तो क्या कर दो, एरे को सॉर्ट कर दो, और एरे को सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, रिवर्स कर दो। चलो रिवर्स फंक्शन बाद में लिख लेंगे, अभी यहाँ पे मान लेते हैं रिवर्स कर दो। कहाँ से कहाँ तक कर दो जी? आ, किसको कर दो? ARR को कहाँ से कर दो? 0 से, और कहाँ तक कर दो? ARR डॉट लेंथ तक, या फिर मैं n ही ले लेता हूँ, इंट n इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, ठीक है। रिवर्स फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है जी? लेकिन अगर मेरा IND मिल गया तो मुझे क्या करना है? मुझे दोबारा से लूप लगाना है नेक्स्ट से ग्रेटर फाइंड करने के लिए, सॉरी जस्ट ग्रेटर फाइंड करने के लिए उस पर्टिकुलर ith वैल्यू से। ये क्या स्टेप है? अगर नहीं समझ में आया तो स्टेप 2 मैंने क्या कहा था, स्वैप करो ith इंडेक्स को, जैसे यहाँ पे 3 था तो उससे जस्ट ग्रेटर राइट में क्या है 4 है, तो मुझे 4 फाइंड भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इफ आई इक्वल टू, अब यहाँ पे n-2 से नहीं n-1 से लेंगे, क्योंकि क्या पता 0th इंडेक्स ही बड़ा हो। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल है 1354, इसमें 0th इंडेक्स ही बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया है क्या, इफ ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन ARR ऑफ IND, क्योंकि मुझे उससे बड़ा चाहिए, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो इंट टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ i, ARR ऑफ i इक्वल टू ARR ऑफ IND, और ARR ऑफ IND इक्वल टू टेम्प। और ये करने के बाद करना क्या है, ब्रेक करना है। ब्रेक भी कर दिया, इतना सा काम था। तो मैंने स्वैप भी कर दिया फाइंड करके। तीसरा स्टेप, रिवर्स कर दो, कहां से कहां तक, IND +1 से, इस इंडेक्स के +1 से लेके n तक। तो मैंने बोला वापस से मैं रिवर्स फंक्शन लिखूंगा। रिवर्स कहां से करना है जी? पहले तो किसको करना है, ARR, इसी फंक्शन का यूज कर लेंगे। कहां से करना है? IND से, IND+1 से, माय बैड, ठीक है। और कहां तक करना है? n तक, n-1, क्योंकि लास्ट इंडेक्स n-1 पे है, ठीक है। बस इतना काम है, जल्दी से मैं रिवर्स फंक्शन लिख लेता हूँ। पब्लिक वॉइड रिवर्स, किसको करना है वो बताएंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है वो बताएंगे, तो s ले लेते हैं, और कहाँ तक करना है वो बताएंगे। रिवर्स फंक्शन आप लोगों ने लिखा ही है, वाइल s इज लेस देन e, ओके। वापस से यही पूरा कोड उठा लेता हूँ मैं, और ये चिपका देता हूँ यहाँ पे। ARRI को कर देते हैं s, ARI को s, इसको e,
इसको ई और टेम्प, ठीक है। और यहाँ पे एस प्लस प्लस ई माइनस माइनस, बस हो गया सॉल्व। रन करें, रन भी कर लेंगे। ओके, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड -1। ओके, ए आर आर ऑफ आई, आई प्लस वन आएगा, माय बैड। क्योंकि हम नेक्स्ट एलिमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि आईएथ एलिमेंट। देखो, ये छोटी सी गलती हुई है मेरे से। यहाँ पे क्या था, हमने जब फॉर एग्जांपल हमने जब इसको लिया 1354, मान लो ऐसे लिया, तो ये एलिमेंट किससे छोटा होना चाहिए, नेक्स्ट से। तो ए आर आर ऑफ आई शुड बी लेस देन ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, ना कि आई माइनस वन। ओके, फ्लो में आई माइनस वन लिखा था पर आई प्लस वन कर दिया है, तो इतना सा आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रन करें। अरे यार, ए आर आर ऑफ आई, आई इक्वल टू एन माइनस वन, आई शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे रिटर्न लगाना भूल गए हैं, फिर से एक और गलती। ठीक है जी, कितनी गलतियां होंगी। 3 2 1 1 2 3, हाँ ये वाला ठीक है। तीनों केस पास हो चुके हैं। 1 2 3 का आएगा 1 3 2, 3 2 1 इसका कोई पॉसिबल नहीं है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू विच इज 1 2 3, और इस वाले में 1 1 5 का 1 5 1। तो इतना सा कोड था। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, सबमिट करते हैं। पास हो गया, ठीक है। तो काफी इजी प्रॉब्लम थी, बस थोड़ा समझना था कि नेक्स्ट परम्यूटेशन काम कैसे करती है, ठीक है। कि भाई देखो, पहला डिप फाइंड करना है, डिप फाइंड करने के बाद हमको उसका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करना है उस डिप से, फिर उन दोनों को स्वैप कर देना है, और बचे जो डिप वैल्यू से आगे के उनको रिवर्स कर देना है, क्योंकि वो सॉर्टेड थे डिक्रीजिंग, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। तो इतना सा कोड था यार। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टेकिंग अ लुक एट सिंगल नंबर्स। उससे पहले हम बिट मैनिपुलेशन का बेसिक पढ़ेंगे। Again, if you like the way of teaching and if you want to follow this sheet, you can definitely follow it. You can like my video, share and subscribe to my channel. Array के बाद we will be taking very interesting topics like bit manipulation, stacks, queues, linked list, graphs, DP, recursion। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक करने जा रहे हैं। कुछ एडवांस टॉपिक में we will be looking at segment trees, something like this. So if you wanted to learn, you can subscribe to my channel. Thank you, have a nice day.